Today we will start another new chapter from your NCRT book, A Pact with the Sun. The name of chapter is Tansen. So now the question is, who is Tansen? Tansen was a great Hindustani classical music musician from 15th century who belonged to from 15th century. Okay, so he was a great हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन एंड ये इतने ज़्यादा पॉपुलर थे, इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले करते थे कि ये राजा के दरबार में परफॉर्म किया करते थे। तो उस समय में राजा थे एक राजा रामचंद्र सिंह जो रेवाड़ के राजा थे, उनके दरबार में ये परफॉर्म किया करते थे। फिर इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा ही बढ़ गई, लोग इनके परफॉर्मेंस को ज़्यादा पसंद करने लगे। फिर राजा अकबर ने इनको अपने कोर्ट में हायर कर लिया, अपने कोर्ट में इनको हायर कर लिया। तो चलो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में राजा के ये तानसेन के बचपन के बारे में बात किया जा रहा है। तानसेन वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ओनली चाइल्ड मीन्स होता है इकलौता बच्चा। ओके, वो अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे। नॉटी बट टैलेंटेड, वो नॉटी थे, नटखट थे, लेकिन वो टैलेंटेड थे, उनके अंदर स्किल था, टैलेंट था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो उनके अंदर क्या टैलेंट था, टैलेंट ये था वो इमिटेट यानी कि नकल, इमिटेट मीन्स नकल, वो नकल कर लिया करते थे बहुत अच्छे तरीके से बर्ड्स और एनिमल की आवाज़ को परफेक्टली, इतना परफेक्टली कि कोई भी पहचान ना सके कि ये तानसेन की आवाज़ है या फिर किसी जानवर की आवाज़ है। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। और एक बार इन्होंने क्या किया था, क्योंकि आपको पता है पहले मैंने बताया आप लोगों को कि नॉटी रह चुके थे, तो उन्होंने एक बार क्या किया कि ट्रैवलर यात्री थे उनको उन्होंने डराया, किसकी आवाज़ में, रोर लाइक अ टाइगर, वो टाइगर की तरह रोर किए। और जो ट्रैवलर थे उनको समझ ही नहीं आया कि वाकई में ये एक रियल टाइगर है या फिर झूठ, और वो सारे लोग डर गए। इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्रैंक किया। तो चलो स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम सुना होगा बिकॉज ही वॉज वेरी पॉपुलर। और अभी आप लोगों को बताया कैसे वो राजा के दरबार में परफॉर्म किया करते थे और उनकी पॉपुलैरिटी स्टिल अभी भी है। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, ये हमारे कंट्री के एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा ही म्यूजिक ये परफॉर्म किया करते थे। अ सिंगर कॉल मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। तो ये जगह का नाम है कि ग्वालियर में। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, और ये उनके इकलौते बच्चे थे। किनके बच्चे थे ये, मुकन्नद मिश्रा और इनकी वाइफ के इकलौते संतान थे। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, और ऐसा कहा जाता है तानसेन बचपन में नॉटी थे, नटखट थे, शरारती थे। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो क्या करते थे, जंगल में रन अवे यानी कि जंगल में भाग जाया करते थे खेलने के लिए। और जंगल में क्या होता है, फॉरेस्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स होते थे। वो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को इमिटेट करते थे, इट्स मीन्स कि नकल करते थे, सेम टू सेम उसकी तरह बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। और एट द एंड क्या वो परफेक्टली बिल्कुल उनकी तरह बोल पाते थे। तो ये हो गया तानसेन। तानसेन के अंदर ये क्वालिटी थी। चलो हम लोग आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अब एक फेमस सिंगर थे, A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciple. उस समय में उनके बचपन के समय में एक फेमस सिंगर थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास। तो वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और उसी जंगल से अपने चेला चपाटा यानी कि स्टूडेंट्स को लेकर के उस एरिया से निकल रहे थे। डिसिपल टायर्ड, वो थक गए। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ सेडी ग्रुप। और ये जो ग्रुप था स्वामी हरिदास और उनके स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था वो कहाँ पे आराम करने के लिए ठहरे, शेडी ग्रुप्स में, जहाँ पेड़ थे और छायादार एरिया था, जहाँ पे शेडी था। तानसेन सॉ देम। अब तानसेन जो वहाँ खेल रहे थे जंगल में, उन्होंने उनको देखा। अ स्ट्रेंजर इन फॉरेस्ट, तानसेन ने क्या सोचा कि वाह, अजनबी, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, वो भी जंगल में। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, बड़ा मजा आएगा इन लोगों को डराने में, फ्राइटन देम, क्यों ना उनको डराया जाए। हिज हाइड
बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। उसने क्या किया, अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और एक टाइगर की तरह रोड किया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tiger are not always dangerous. Let us look for this one. अच्छा, टाइगर की आवाज़ इन ट्रैवलर्स ने सुनी तो सारे डिसिपल जो वो डरने लगे, कांपने लगे। अब तो टाइगर आ जाएगा, हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो क्या होगा। तो उनके जो स्वामी थे जिनका नाम हरिदास था, उन लोगों उसने कहा डोंट बी अफ्रेड, मतलब डरो मत, जरूरी नहीं कि हर टाइगर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। चलो देखते हैं क्या कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। और फिर उसी ग्रुप में से, ये है स्वामी हरिदास के और उसके डिसिपल के ग्रुप में से एक इंसान ने क्या देखा कि एक बच्चा है जो अपने वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसने क्या किया, दे आर नो टाइगर दे आर मास्टर, ही सेड ओनली ही इज़ नॉट ए बॉय। फिर उसने कहा यहाँ तो कोई टाइगर है ही नहीं, ये तो नटखट सा बच्चा है जो हमें परेशान कर रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, लेकिन स्वामी हरिदास ने क्या किया, वो जो टीचर थे उन्होंने पनिश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि इस बच्चे के अंदर एक टैलेंट है। वो टैलेंट क्या चीज़ का था, इमिटेशन करना। हर कोई जानवरों की आवाज़ को या बर्ड्स की आवाज़ को इमिटेट नहीं कर सकता एग्जैक्टली, तो ये एक टैलेंट था। तो स्वामी ने इस चीज़ को पनिश नहीं किया, बच्चे को पनिश बिल्कुल भी नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी। वो उनके फादर के पास गया। कौन किसके फादर के पास गया, स्वामी हरिदास जो है वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके बच्चा जो बहुत ज़्यादा नॉटी है, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन हाँ टैलेंटेड भी, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। और मुझे लगता है कि अगर इसको अच्छे से मैं ट्रेनिंग दूँ तो मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। और 10 साल की उम्र में स्वामी हरिदास के साथ वो चले गए ट्रेनिंग लेने के लिए। किस चीज़ की ट्रेनिंग लेने के लिए, सिंगिंग की। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 year, और 11 year उनके साथ वो रहे। His parents 11 years learning music and become a great singer, और उन्होंने उनके साथ म्यूजिक सीखा तो और एक बड़े सिंगर ही बन गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तानसेन के टीचर कौन रहे, स्वामी हरिदास। ओके, बिकम अ ग्रेट सिंगर एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और इस 11 साल के समय में, जिस समय वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनके माता पिता जो है वो डाइड हो गए, पेरेंट्स डाइड। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश was the Tansin should visit Muhammad Ghosh of Gwalior. मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। अब जो मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज द तानसेन शुड विजिट। मुकंदन मिश्रा का एक ही ख्वाहिश था मरते वक्त कि तानसेन जो है वो मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर के पास जाएं। ग्वालियर में मोहम्मद गौश है, उनके पास जाएं। तो अब देखते हैं मोहम्मद गौश कौन है। मोहम्मद गौश वॉज अ होली मैन, वो एक रिलीजियस पर्सन है। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड हिम, और डिवोटेड हिम यानी कि उनके बहुत बड़े अनुयायी या फिर कहें उनको मानने वाले थे। उनके जो पिता थे, किनके पिता, तानसेन के पिता मुकन्नन मिश्रा, उनको उस मोहम्मद गौस को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनको फॉलोवर रह चुके थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और लगा हमेशा उनके पास जाया करते, तो वो चाहते थे उनका बेटा भी जाए। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौश, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगननी। फिर वो रानी मृगननी की कोर्ट में भी गए। तो जैसा कि उनके फादर का विश था कि वो मोहम्मद गौश के पास जाए, तो वो मोहम्मद गौश के पास भी गए तानसेन, और वहाँ रहते हुए वो रानी मृगनी की कोर्ट में भी गए। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और रानी मृगनी क्या थी, वो एक अच्छी वो रानी भी थी और एक ग्रेट म्यूजिशियन भी थी। देयर ही मीट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। और फिर वहाँ जब वो गए तो उन्होंने एक उसी कोर्ट की एक लेडी से उन्होंने शादी भी कर ली। हर नेम वाज हुसैनी। तो यहाँ आप लोगों को पता चल क्या क्या पता चला कि हाँ, उनकी वाइफ का नाम हुसैनी है, उनके टीचर का नाम स्वामी हरिदास है, और उनके पापा का नाम मुकन्नन मिश्रा। उनका विश क्या था कि वो मोहम्मद गौश के पास जाएँ, जो कि ग्वालियर में है। मोहम्मद गौश के पास जब वो गए तो वो चले गए रानी मृगननी, और रानी मृगननी की कोर्ट में एक लेडी थी जिनका नाम हुसैनी था, जिन्होंने उनके साथ मैरिज कर लिया। ओके,
फिर आगे बढ़ते हैं, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, तब तक तानसेन बहुत फेमस हो चुके थे। सम टाइम ही सैंग बिफोर एम्पायर अकबर, इतना ज़्यादा पॉपुलर थे कि उन्होंने राजा अकबर के सामने परफॉर्म किया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, और इतना ज़्यादा राजा उनसे इंस्पायर हो गए कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे कोर्ट में ही रहना शुरू कर दो अब यहाँ पे। तो वहीं पे रहा करते थे राजा के साथ। तानसेन वेंट अकबर्स कोर्ट इन 1556। तो तानसेन इतना इस ईयर में ज्वाइन किए राजा के कोर्ट को। कौन से राजा? अकबर राजा, ठीक ना, किंग अकबर। एंड सून बिकम द ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पायर, और पूरे राजा का फेवरेट बन गए। और अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर कितने फेवरेट हो गए थे कि अकबर उन्हें कभी भी गाने को कहते थे, चाहे रात हो या दिन हो, जब भी अकबर को मन करता तो उनकी म्यूजिक सुनने की, उनके गाने सुनने की, तो वो उनको कहते थे कि तुम गाओ। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। इवन राजा को इतना ज़्यादा पसंद था उनका गाना सुनना कि उनके घर भी चला जाया करते थे राजा तानसेन के घर, और उनके प्रैक्टिस को सुनते थे कि किस तरह से तानसेन जो है म्यूजिक का प्रैक्टिस किया करते थे। ही ऑल्सो गिव हिम मेनी प्रेजेंट, राजा उनको बहुत सारे प्रेजेंट दिया करते थे। some of the courtiers become jealous। अब राजा जब इतना चाहते थे तो कुछ कोर्टिस और भी जो राजा के मेंबर्स थे, कोर्ट में जो रहते थे, वो लोग जेलस फील करते थे तानसेन से। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड। वो क्या कहते थे कि हम लोग तब तक सुकून से नहीं रह पाएंगे जब तक हम लोग तानसेन को बर्बाद ना कर दे। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कोर्टिस शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। और फिर सारे कोर्टिस लोग मिल करके, वो सारे लोग मिल करके एक आइडिया बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से उनको हम लोग बदला लें, उनको बर्बाद करें, तानसेन को बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। और वो एक सिंग है यहाँ पे, सिंग रागा दीपक। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर। दूसरा इंसान पूछता है कि तो ये कैसे हमें हमारा मतलब हेल्प करेगा, अगर वो राग दीपक गाएगा तो कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप लोग को प्लानिंग सुनाते हैं, ठीक ना। इफ राग दीपक इज प्रोबेबली सन, अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस। मतलब एक राग दीपक एक ऐसा राग है, अगर उसको अच्छे से गाया जाए तो सब तरफ बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो जाता है, गर्म हो जाता है एटमॉस्फेयर, और गाते 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 जो है सिंगर खुद जल जाता है, और इतना जल जाता है कि वो राख में बदल जाता है, बर्न टू एसेस। ओके, तानसेन इज वेरी गुड सिंगर इफ ही सिंग राग दीपक, if he sorry that singer born as Tansen is very good singer, if he sing राग दीपक he will die। वो लोग प्लान करते हैं कि अगर राग दीपक वो गाएगा और अच्छा गाते गाते अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो क्या होगा, आसपास का एटमॉस्फेयर जो गर्म हो जाएगा, और राग दीपक गाने की वजह से तानसेन खुद ही जल के मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और इस तरह से हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। रिड ऑफ हिम मतलब, रिड मतलब छुटकारा पा लेना। तो शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम। अब ये गया शौकत मियाँ गया राजा के पास, और राजा को जाकर क्या कहता है कि हमें नहीं लगता कि तानसेन बहुत अच्छा ग्रेट सिंगर है, सो क्यों ना हम लोग, मतलब ये राजा को इंसिस्ट कर रहा है कि राजा जो है वो राग दीपक गाने के लिए तानसेन को कहता है कि एटमॉस्फेयर गर्म हो जाए और वो जल के वहीं मर जाए। तो राग दीपक एक तरह का राग होता था, ऐसा माना जाता है कि उसके गाने से, बहुत अच्छा गाने से अगर उसको, तो क्या होता है एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है, आसपास के जो भी जगह है एरिया गर्म, धीरे धीरे गर्म, जो गा रहा है वही खुद जल के मर जाता है, जल सकता है। तो ये चीज़ का कहा शौकत मियाँ ने जाकर के राजा को कहा कि हमें नहीं लगता कि तानसेन बहुत अच्छा ग्रेट सिंगर है, लेट अस टेस्ट हिम, क्यों ना उसका टेस्ट लिया जाए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपर्ली। तो राजा को कहता है जो अच्छा सिंगर होता है ना वही राग दीपक गा सकता है, क्यों ना हम लोग उसका टेस्ट ले, तानसेन को कहें क्या राग दीपक, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। और राजा क्या जवाब देता, हाँ वो गा सकता है, क्यों नहीं गा सकता, क्योंकि वो तो कुछ भी गा सकता है। अकबर से तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन तो डर गया क्योंकि तानसेन को पता था अगर वो अच्छे से गा दिया तो एटमॉस्फेयर क्या हो, राग दीपक मतलब गर्म हो जाएगा, एरिया वो गर्म हो जाएगा और मरने की चांसेस हैं उसके। बट इट कुड नॉट डिज ओबे द किंग,
अब राजा तानसेन तो डर गया, लेकिन डिसोबे भी नहीं कर सकता है राजा को। उसकी बात तो मान्य होगी। वेरी वेरी वेल माय लॉर्ड, वो जवाब क्या देता, ठीक है मेरे मालिक, मैं तो गा दूंगा। ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे कुछ समय देता कि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूं। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी। इतना उदास और इतना अपसेट वो कभी भी नहीं आया था, ठीक ना। डाउनकास्ट मतलब फीलिंग अनहैप्पी, और अनहैप्पी कभी नहीं रहता। आई कैन सिंग द राग ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को भी बोलता मैं तो गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। लेकिन जब मैं इसे गाऊंगा, ऐसा माना जाता है कि रागदीप जो गाया जाता है, तो रागदीप गाने से क्या होता है कि अगर कैंडल जो है ना, मतलब दीपक जल उठते हैं उसके, मतलब इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो दीप, कैंडल अगर रखा हो तो कैंडल जलने लगेगा, अगर दीप रखा हुआ है ना तो दीपक जल उठते थे। राग दीप का मतलब यही होता था। तो सिर्फ दीपक ही नहीं जलते, इवन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया जाए तो जो गा रहा है ना उसके भी जलने का डर होता है। तो अपनी वाइफ से शेयर करता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो then he then he had an idea, if someone sing राग मीगा at the same time, तब वो बोलता है कि एक आइडिया है, जिस वक्त मैं राग दीप गाऊंगा ना उसी वक्त कोई अगर राग मीगा भी गा दे उस सेम टाइम पे तो सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखो राग दीपक यानी कि उसके गाने से क्या होगा, दीपक जल उठेगा। ओके, दीपक समझते हो ना। और राग मीगा, मेघ, मेघ मतलब होता है बारिश, तो इट्स मीन्स कि उसके गाने से क्या होगा, बारिश शुरू हो जाएगी। जब राग दीपक गाया जाएगा तो दीपक जल उठेगा, और जब राग मेघ गाया जाएगा तो बारिश जल उठेगी। तो सिर्फ दीपक नहीं जलेगा, इससे जो गा रहे हैं सिंगर उनके भी जलने की चांसेस है। तो जब वो जलने लगेगा आग, तो उसी वक्त कोई गा दे तो बारिश होगी। तो वैसा वैसा परफेक्ट सिंगर कौन है भाई जो गाए सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली। तो इस तरह से क्या है कि प्रॉपरली सारा परफॉर्मेंस होगा। इट विल ब्रिंग रेन, परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स रूपवती कुड डू इट। तो वो डिसाइड करता है कि शायद हमारे बच्चे, उनकी बेटी है सरस्वती वो गा सकती है, और उनकी फ्रेंड है उसकी बेटी की रूपवती, ये दोनों गा सकती है। तो यहाँ पता चला उनकी वाइफ सैनी थी और उनकी बेटी का नाम सरस्वती है। क्या ही टॉट द टू गर्ल्स ऑफ सिंग राग। अब इसने क्या किया, तानसेन ने अपनी बेटी और उसके दोस्त को ये सिंग राग सिखा दिया कि इस तरह से आप लोग को राग मेघ सिखाया इन दोनों बच्चियों को। ही कौन बच्ची को, सरस्वती अपनी बेटी और उनकी दोस्त रूपाली को। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक। रात दिन इन दोनों बच्चियों ने मेहनत किया, 2 सप्ताह में इन लोगों ने क्या राग मेघ को अच्छे से सीख लिया। तानसेन टोल्ड हिम but you must wait till the lamp start burning and then you start singing। तो उसने कहा कि जब मैं परफॉर्म करूँगा राग दीपक तो लैम्प को जलने देना, जो वहाँ लैम्प रखा होगा राजा के दरबार में जो भी, उसको जलने देना, जैसे वो जल जाए तुम लोग। सो फाइनली द डे ऑफ परफॉर्मेंस कम्स and the legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak। So the performance or day comes, वो समय, वो दिन आ गया, वो समय हो गया जब परफॉर्मेंस करना था। किनको करना था, तानसेन को करना था। कौन सा परफॉर्मेंस देना था, राग दीपक। ओके, तो परफॉर्मेंस का डे आ गया और सारे शहर के लोग, होल टाउन, सारे टाउन के लोग जो असेंबल टू हियर तानसेन। असेंबल मतलब जमा होना, एक जगह सारे लोग जमा हुए क्या करने के लिए, सुनने के लिए उनका परफॉर्मेंस। व्हेन ही बिगन टू सिंग द एयर बिकम वार्म, और जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, वार्म एयर जो हवा था वो गर्म हो गया। सून पीपल इन द ऑडियंस वे बाथेड इन पर्सप्रेशन, और बहुत जल्दी जो लोग थे ऑडियंस जो वहाँ बैठे हुए तो वो बाथेड इन पर्सप्रेशन मतलब पसीने में डूब गए, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, हवा जो था वो गर्म हो चुका था। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और जो पत्ते थे पेड़ के वो ड्राइड अप हो चुके थे। ड्राइड अप में सूख चुके थे।
वो सूख गए थे क्योंकि मौसम गर्म हो चुका था। एंड फिल टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पे गिर गए, पत्ते टूट टूट के सूख करके ज़मीन पे गिर गए थे। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, लेकिन म्यूज़िक जो था वो कंटिन्यू था, और जैसे म्यूज़िक कंटिन्यू रहा, लगातार बस चलते रहा म्यूज़िक, बर्ड्स फेल डेड। अब चिड़िया बर्ड्स जो थी वो भी गिर रहे थे मर मर के, बिकॉज ऑफ द हीट। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, हर तरफ गर्मी फैल चुकी थी। क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज ऑफ राग दीपक के गाने की वजह से ऐसा हो रहा था। और ये राग दीपक कौन गा रहा था? तानसेन गा रहे थे। एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन, ये जो वाटर थे रिवर का वो क्या हो गया था? बिगेन टू बॉयल, पानी जो है नदियों के वो बॉयल हो चुके थे। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग डर से चिल्लाने लगे अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो दीपक नहीं जला था, लैम्प जो कि कॉट में था लैम्प, वो लैम्प जलना था। टेरर एंड फ्लैम शॉट अप आउट ऑफ द नाउ वेयर एंड लाइटन द लैम्प। एंड फाइनली इतना ज़्यादा गर्मी फैल गया राग दीपक के गाने की वजह से कि लैम्प जो वो लाइटन मतलब लाइट अप हो गया। अब ये लिमिट है, अब इसके बावजूद भी अगर इतना ज़्यादा गर्मी रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि लैम्प तो जल गया। अब कंडीशन ऐसा आ चुका है कि अब सिंगर भी जल सकता है, ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तब ठीक उसी वक्त में क्या हुआ, एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग राग मेघ। और ठीक उसी तरह जैसे ही लैम्प जला उन्होंने क्या शुरू कर दिया, राग मेघ। अब मेघ का मतलब ही होता है बारिश हो जाना, तो जैसे उसने बारिश वाला गाना शुरू किया, बारिश होना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन कैम डाउन, और देखते देखते ही हर तरफ बादल छा गए और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, और इस तरह से तानसेन सेव हो गया, वो जला नहीं, क्योंकि उनकी बेटी और उसकी फ्रेंड ने राग मेघ गा करके सही समय पे बारिश करवा दी। और तानसेन जो है वो अपना परफॉर्म भी राजा के सामने कर सका और राजा को खुश कर सका। द स्टोरी गोज डैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और ऐसी कहानी कही जाती है कि इस परफॉर्मेंस के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। एंड अकबर वॉज सॉरी डैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को ये बहुत बुरा लगा कि उनके वजह से तानसेन को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज़, और उन्होंने क्या किया, वो तानसेन के एनिमीज़ वही जिन्होंने इंसिस्ट किया था राजा को कि नहीं ये तो गा नहीं सकता है, तो उन लोगों को इन्होंने पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, और फिर जब तानसेन गॉट वेल मतलब अच्छे हो गए, सेहतमंद हो गए, गॉट वेल द इंटायर सिटी रिजॉइड मतलब फिर से खुशियाँ मनाई। जब तानसेन ठीक हो गए, तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और जब तक वो जिंदा रहे वो राजा के दरबार में एक सिंगर की तरह परफॉर्मेंस देते रहे। और वो उनका डेथ कब हो गया, 1585 में हुआ। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने बहुत सारे नए नए राग्स बनाए, और कंपोज मतलब बनाना। तानसेन टोम इन ग्वालियर, और तानसेन का टोम मीन्स होता है कब्र, ठीक। टोम कहाँ पे, ग्वालियर में। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और पिलग्रिमेज मीन्स होता है एक मतलब होली प्लेस, एक रिस्पेक्टेबल प्लेस होता है। और ये रिस्पेक्टेबल प्लेस किन लोगों के लिए, म्यूजिशियन के लिए है रिस्पेक्टेबल प्लेस। जैसे रिलीजियस पर्सन काबा जाते हैं, और हिंदू में बैद्यनाथ या तो फिर काशी वगैरह जाया जाता है, इसी तरह म्यूजिशियन जो होते हैं उनके लिए एक पिलग्रिम प्लेस बन चुका है ये तानसेन का टोम। तो जो लोग म्यूजिशियन हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली यहाँ पे जाया करते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड, स्वामी हरिदास ने ऐसा क्यों कहा कि तानसेन जो टैलेंटेड है, क्योंकि तानसेन जो है वो बर्ड्स एंड एनिमल्स के आवाज़ को इमिटेट कर लेते थे। व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट, अकबर ने तानसेन को क्यों कहा कि वो उनकी कोर्ट को ज्वाइन करे, इसलिए क्योंकि अकबर बहुत ही अच्छे सिंगर थे, और तानसेन बहुत ही अच्छे सिंगर थे और अकबर उनसे इन्फ्लुएंस थे। हाउ डू वी नो डैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, गिव टू रीज़न, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अकबर जो है वो तानसेन को पसंद करते थे, 2 वजह बताइए आप। ओके 2 वजह आप बताइए। व्हाट डिड द अदर कोर्टिस फील अबाउट तानसेन के बारे में
और भी कॉर्टेस कैसा फील करते थे, जेलस फील कर रहे थे वो लोग। व्हाट हैपन इन राग दीपक इज संग प्रॉपरली, जब राग दीपक प्रॉपरली संग हुआ तो क्या क्या हुआ, गाया गया तो व्हाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग, सिंग द राग, तानसेन के जो एनिमीज थे, दुश्मन थे, वो क्यों चाहते थे कि वो राग दीप गाए, इसलिए ताकि वो जल जाए, जल के मर जाए। व्हाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा कंडीशन बुरा था और कुछ हो सकता था, मौत भी हो सकती थी, तो राग दीपक गाने के लिए तानसेन क्यों एग्री हो गया, बिकॉज ही वॉज ओबीडियंट ऑफ किंग। व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, और खुद को बचाने के लिए तानसेन ने कौन सा स्टेप लिया, उन्होंने अपनी बेटी को राग मेघ सिखा दिया। डिड हीज प्लान वर्क, क्या उनका ये प्लान काम गया और कैसे काम गया, आपको इनका जवाब देना है, ठीक है। आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल।